अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आई होप आपने पिछले दो वीडियोस जो है नरेशंस के ऊपर देख लिए हैं। और ये थर्ड वीडियो है। आज जो है हम सेकंड रूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि रूल चेंज ऑफ कंजक्शंस। तो कंजक्शंस को कैसे चेंज करते हैं, या मतलब कौन सा कंजक्शन कब लगाएंगे। कंजक्शन से मुराद ये जो आप लगाते हैं ना, ई सेड दैट, तो इसको मैं कंजक्शन बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। रिपोर्टिंग क्लास और रिपोर्टेड क्लास, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो ये आप वर्ड यूज करते हैं, इसको कंजक्शन कह रहे हैं हम लोग यहाँ। तो ये हर सेंटेंस के लिए अलग होता है। कैसे इसको यूज करेंगे तो अभी हम देखते हैं इसको। एप्रोप्रिएट कंजक्शंस का लगाना बहुत जरूरी एक स्टेप है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए, ठीक है। ये एक ब्रिज होता है बिटवीन रिपोर्टिंग क्लास एंड रिपोर्टेड स्पीच, और नेचर ऑफ सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। और स्टूडेंट्स क्या गलती कमेंट करते हैं, वो हर वक्त डेट लगाते हैं। हर वक्त नहीं लगाना होता, वो क्या नेचर है, किस तरह का सेंटेंस है, उस तरीके से आप कंजक्शन लगाएंगे। अभी हम जाके उसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर असर्टिव स्टेटमेंट हो, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस या सिंपल स्टेटमेंट हो, तो तब हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं, डेट। जिस तरह अली सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस, अली सेड दैट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जिसमें यस नो क्वेश्चंस हो, तो फिर आप इफ या वेदर लगाएंगे, ठीक है। जैसे ही सेड टू मी आर यू रेडी, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज रेडी। अब सेड टू, आस्क्ड, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये तो पिछले वीडियो में मैंने सिखाया था। अभी मैं सिखा रहा हूँ इफ या वेदर का यूज। अब यहाँ वेदर भी लिख सकते थे, ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज रेडी। और इसको याद रखें, इसको अब सिंपल जो है ना, सिंपल पॉजिटिव सेंस में लिखना है। अब इसको इंटरोगेटिव नहीं बनाना इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। शी सेड हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, शी सेड, she asked whether I had completed my assignment, या she asked if I had completed my assignment। इन दोनों में से कोई भी ठीक है। अभी नीचे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे वेदर लगाना थोड़ा सा अच्छा होता है, वो मैं आके नीचे पर आपको बताता हूँ। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो लेकिन उसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन यूज हुए हुए हो, जिसमें डब्ल्यू एच मतलब कौन सा, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये वाले, तो तब आप उसी डब्ल्यू एच वर्ड को ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ई सेड वेयर डू यू लिव, ई आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, द टीचर सेड व्हाई आर यू एब्सेंट, द टीचर आस्क्ड व्हाई आई वाज एब्सेंट। फिर इनको सिंपल सेंटेंस में लिखना है, ठीक है। और देट वगैरह नहीं लगाना, टीचर आस्क्ड देट व्हाई आई वाज एब्सेंट, इस तरह नहीं करना, ठीक है। या वेदर या इफ, इस तरह की चीजें में नहीं लगाना है। शी आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड व्हाई आई वाज एब्सेंट। और कोशिश करें कि when a question becomes interrogative speech, it loses its interrogative word order और पॉजिटिव जो है ना स्टेटमेंट बन जाता है ये, ठीक है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। he asked where I live, तो where did I live इस तरह नहीं करना। he asked where I lived, इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सीधा सीधा जो हम ज्यादातर देखते रहते हैं कि स्टेटमेंट आए तो डेट लगाएंगे, इंटरोगेटिव है यस नो वाला, या इस तरह जिसमें ऐसा इंटरोगेटिव जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ हो, समझो ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ हो, तो तब हम एफ और वेदर वाला लगाएंगे। और ऐसे इंटरोगेटिव जिसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन यूज हुए हुए हों, तब हम वही डब्ल्यू एच वाला वर्ड ही लगाएंगे। ये तो तीन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं आगे। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, इसमें कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एक्सेट्रा होता है, तो आप क्या करेंगे, टू और इन्फिनेटिव। आप क्या करेंगे, द टीचर सेड वर्क हार्ड, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। इसको बनाएंगे टू वर्क हार्ड बस, टू प्लस इन्फिनेटिव। ये जो वर्ब है ना, वर्क, इसको टू प्लस इन्फिनेटिव, मतलब समझो कि ये इन्फिनेटिव ही है ना, टू प्लस इन्फिनेटिव नहीं बोल सकते, इन्फिनेटिव ही है समझो, कि टू वर्क हार्ड। और अगर नेगेटिव कमांड हो तो नॉट टू, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम।
तो नाट को यहाँ लगाना है, इसका जगह भी बहुत केयरफुली अपने चूज करना है कि नाट कहाँ लगाना है, ठीक है। अगर सजेशन हो, जैसे लेटर्स है, तो देट शुड ये लगाएं, जैसे कि he said let us start the meeting, he suggested that they should start the meeting। तो इसका ये होगा that they should start the meeting। अगर लेट हेम है, लेट एम, लेट हेम, लेट आर, लेट देम, तो इसमें क्या होगा, जिसमें कमांड और परमिशन हो। द टीचर सेड लेट हिम एंटर, तो द टीचर अलाउड हिम टू एंटर, परमिटेड हिम टू एंटर। मतलब आप देख रहे हैं, वो जो रिपोर्टिंग वर्ड आपने सीखे थे ना, वर्ब, वो भी अब यूज कर रहे हैं, और टू एंटर बस, लेट हिम एंटर तो अलाउड हिम टू एंटर, या परमिटेड हिम टू एंटर बस। और लेट मी अगर हो फॉर इंस्टेंस, तो ई सेड लेट मी एक्सप्लेन, तो ई रिक्वेस्टेड दैट ई माइट बी अलाउड टू एक्सप्लेन, या ई रिक्वेस्ट, या ई रिक्वेस्टेड टू एक्सप्लेन, या ई आस्क टू एक्सप्लेन, ठीक है। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये लंबा है थोड़ा, और ये भी ठीक है, ई रिक्वेस्टेड टू एक्सप्लेन, ये भी ठीक है। तो ये सारा था कि आप क्या कंजक्शन यूज करेंगे, क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है। ये मामला थे आपके। अब मैंने कहा कि आपको बताऊंगा कि वेदर कहाँ ज्यादा यूज करें तो कहाँ अच्छा है, वरना आम तौर पे तो एफ और वेदर एक ही तरीके से यूज हो सकते हैं, ठीक है, इंटरचेंजेबल यूज हो सकते हैं। लेकिन वेदर कहाँ प्रेफर किया जाता है, जब बिफोर एन इन्फिनेटिव, जब आपने इन्फिनेटिव लगाना है, जैसे कि कुड नॉट डिसाइड वेदर टू स्टे, तो यहाँ एफ लगाना थोड़ा सा अजीब हो जाता है, ही कुड नॉट डिसाइड एफ टू स्टे, तो वेदर टू स्टे ज्यादा अच्छा फिट होता है, ठीक है। ये नहीं करना एफ टू स्टे। और अगर प्रीपोजिशन है उसके बाद लगाना है, तो इट डिपेंड्स ऑन वेदर ही एग्रीज, तो एफ ही एग्रीज ना लगाएं, वेदर ही एग्रीज बेहतर है। अगर आपने अल्टरनेटिव को एक्सप्रेस करना है, जैसे अल्टरनेटिव एक्सप्रेस करना है कि ही आस्क्ड वेदर आई वुड स्टे और लीव, तो इस तरह अल्टरनेटिव करना है, तो वेदर और लीव, तो ये भी अच्छा है। तो ये है सारा सीन कि कब वेदर यूज करें तो बेहतर है। और अभी आपने कंजक्शंस सीखे कि कौन से कंजक्शन कहाँ फिट करें तो बेहतर है। अगले लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि प्रोनाउंस को कैसे चेंज किया जाता है, रूल नंबर 3। अभी के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।